Working of computer. There are mainly 4 process. कंप्यूटर के वर्किंग का मेनली 4 प्रोसेस होता है। पहला हमारा इनपुट, सेकेंड प्रोसेसिंग, थर्ड आउटपुट एंड लास्ट स्टोरेज। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इनपुट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या होता है? इनपुट एक ऐसा डाटा है या ऐसा इंफॉर्मेशन है जो यूजर के द्वारा हमारे सिस्टम में पुट किया जाता है। ठीक है, इनपुट यानी एक ऐसा इंफॉर्मेशन या एक ऐसा डाटा जो यूजर के द्वारा सिस्टम में पुट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग। व्हाट इज प्रोसेसिंग? आफ्टर इनपुट, जब हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, किस लिए? आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का वर्क हमारा प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आउटपुट। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट यानी रिजल्ट। यूजर द्वारा इनपुट डाटा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट डिस्प्ले करता है वो हमारा होता है आउटपुट। नेक्स्ट स्टोरेज। स्टोरेज क्या है हमारा? अगर कोई यूजर किसी भी डाटा को बार बार यूज करना चाहता है, इट मीन्स फीचर, इट मीन्स कई बार यूज करना चाहता है आगे के समय में भी, तो इसके लिए हम स्टोरेज का यूज करते हैं। ठीक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। किसी भी सिस्टम में 2 तरह का स्टोरेज होता है, पहला प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज को हम कह सकते हैं क्विक स्टोरेज, क्विक टाइम स्टोरेज, एंड सेकेंडरी को हम कह सकते हैं परमानेंट स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज यानी क्विक टाइम स्टोरेज। जब भी हम किसी वर्क को परफॉर्म करते हैं तो जो वर्किंग टाइम है, इस टाइम में यूज किया गया स्टोरेज हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है। इट मीन्स यह स्टोरेज में हम सिर्फ वर्किंग टाइम तक ही स्टोर करके रख सकते हैं। सेकंड है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज या फिर परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज यानी फिक्स, जब हम कोई भी वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं और हम उसे स्टोर करना चाहते हैं तो हम इस तरह का स्टोरेज का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक डायग्राम है, दिस इज आवर डायग्राम। इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ साइकिल यानी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। इन दिस डायग्राम फर्स्ट यूजर ने इनपुट किया, यानी किसी भी डाटा को यूजर द्वारा इनपुट किया गया, वो डाटा इनपुट होके हमारे सीपीयू सिस्टम में जाता है, यानी हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम में जाता है, जिसके अंदर 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लॉजिकली एंड अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए
जिस ऑपरेंड का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सेकेंड है हमारा कंट्रोल यूनिट। तो यूज़र ने इनपुट किया हमारा डाटा CPU में, जाने के बाद ये प्रोसेसिंग वर्क स्टार्ट होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग यह हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, यानी प्रोसेसिंग के बाद यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करता है। इफ़ अगर यूज़र चाहता है इस आउटपुट को स्टोर करना तो वो मेमोरी के पास एलोकेट करेगा, यानी वह मेमोरी को सेलेक्ट करेगा। अब हमारे पास मेमोरी दो है, प्राइमरी, तो ये जो वर्किंग मेमोरी है ये हमारा हो गया प्राइमरी, और जब हम इसको स्टोर करेंगे तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर भी दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, फर्स्ट इंटरनल एंड सेकेंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी जो हमारे CPU के अंदर पहले से ही है, एक्सटर्नल यानी हम जब अलग से किसी भी स्टोरेज डिवाइस को CPU में इनपुट करते हैं, एज फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, ठीक है। तो हम आउटपुट को स्टोर अपने अनुसार इंटरनली या एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। ये लाइफ साइकिल बेसिकली कंप्यूटर का वर्किंग लाइफ साइकिल कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस इनपुट में कुछ और पॉइंट्स है। इनपुट में पहला पॉइंट है हमारा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट, इनपुट यानी कोई भी डाटा जब यूज़र द्वारा पुट किया गया, तो ये पुट करने का प्रोसेस तो हमारा इनपुट हो गया, लेकिन जिस डिवाइस द्वारा यह पुट किया जाता है उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। एग्जांपल, पहला हमारा स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक एंड कीबोर्ड, ये सभी डिवाइस के द्वारा हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा आउटपुट यूनिट, यानी जब यूज़र द्वारा डाटा इनपुट किया गया, वो डाटा आफ्टर प्रोसेस हमें आउटपुट प्रोवाइड किया, ठीक है। लेकिन ये आउटपुट जिस डिवाइस पे प्रोवाइड किया गया वो हमारा आउटपुट यूनिट कहलाया है। एग्जांपल से समझिए, स्पीकर्स, प्रिंटर एंड मॉनिटर। स्पीकर, अगर कोई हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उस ऑडियो को सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज करते हैं। इट मीन्स ऑडियो रिकॉर्ड, हमारा रिकॉर्डिंग इनपुट हुआ और जब हम उसे सुन रहे हैं तो वो हमारा आउटपुट हुआ। तो इस तरह के यूनिट को हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? जब यूज़र कोई भी डाटा इनपुट करता है, किस लिए? आउटपुट को प्राप्त करने के लिए। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का वर्क हमारा प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस जिस डिवाइस के अंदर होता है या जिसके द्वारा होता है, जिस डिवाइस के द्वारा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा CPU, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। इट मीन्स कंप्यूटर में सारे प्रोसेस इसी के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सब यूनिट्स भी हैं, जैसे
ALU, CU, ये सभी अलग अलग तरह के ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज, जब यूजर डाटा इनपुट किया, इनपुट के बाद वह डाटा प्रोसेस में गया, आफ्टर प्रोसेसिंग हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। अब इस आउटपुट को हम आगे के समय के लिए अगर स्टोर करना चाहते हैं, जो जिस डिवाइस के द्वारा यह स्टोर किया जाता है वो हमारा होता है स्टोरेज यूनिट। जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड, पेन ड्राइव। थर्ड, हार्ड डिस्क। फोर्थ, डीवीडी। रैम, रैम हमारा क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह मेनली प्राइमरी मेमोरी में यूज होता है, प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज होता है। यानी रैम कब वर्क करेगा, जब हम किसी भी इनपुट को प्रोसेस में डालेंगे। यानी जब यूजर कोई भी इनपुट पुट किया, प्रोसेसिंग टाइम में जो मेमोरी यूज होगा वो किसके अंदर होगा, रैम के अंदर होगा। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड डीवीडी, यू नो ऑल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर पहला सब